इस्लाम पाँच दरियाओं की सरजमीन। मैं हूं हमजा अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब के मेहमान। आज हमारे साथ मेहमान ख़ास वो शख्सियत हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हज़ारों में है। उनमें से एक नाम मेरा भी है। वो मेरे प्रिंस, वो मेरे मोहसन, वो मेरे उस्ताद आज़म, उस्ताद मुअज़्ज़म आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारक रियाज भुट्टा साहब, एमडीकेट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तारक रियाज से डॉक्टर तारक रियाज का सफ़र कैसे शुरू किया? देखें, ये तो एक पूरा प्रोसेस है और ऑब्वियसली जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी के इस सफ़र में काफ़ी जगहों पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, कहीं पे आपको धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं पे आपको अपनी एफिशिएंसी शो करना पड़ती है, उसके बाद जाके आप किसी एक मकाम पे पहुँचते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी अपने स्ट्रगलिंग फेज में जब आप होते हैं, तो उस वक्त अगर आप ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद से जिएं कि आप किसी एक बड़ी प्रायोरिटी पे, एक बड़े टारगेट पे पहुंचने वाले हैं। तो बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन कराता जाऊं। मेरी एमएससी 2009 की है बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया और साथ-साथ मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो टीचिंग भी करता रहा। और विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने पीएचडी में मैं चला गया और 2017 में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गया। और उसके साथ साथ मेरी उस वक्त मैं पोस्ट डॉक के लिए भी मेरी सिलेक्शन हो गई। पीएचडी मैं उस वक्त तकरीबन कंप्लीट कर चुका था। मेरी पोस्ट डॉक की जो सिलेक्शन उस वक्त हुई वो सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी यूएसए में जो है उस वक्त सिलेक्शन हुई। लेकिन बहरहाल डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे मैंने उस वक्त अपनी जॉब को प्रायोरिटी दी एज कम्पेयर टू पोस्ट डॉक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 इयर्स हो चुके एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करते हुए। मुल्तान में काम करता रहा मुख्तलिफ इदारों के साथ, एंट्री एफएससी बीएस के लिए, और 2019 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ लिया में। और इस वक्त जो है हम लिया की सरजमीन पे अपने जितने भी स्ट्रगल है, जितने भी हमारी एफर्ट्स हैं वो हम पुट कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस इलाके के लिए जितना अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं वो हम करें। इंशाल्लाह करेंगे भी। जैसा कि हमारा आज मौज़ू गुफ्तगू है एमडीकेट। एमडीकेट में सर बहुत सारे तलबा जो हैं वो 1000 प्लस नंबर ले जाते हैं, मगर वो एमडीकेट में नाकाम क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली एमडी कैट कोई 2-3 महीने की गेम नहीं है। मतलब आजकल कुछ लोग ये समझते हैं कि 2-3 महीने जो है आप जाएंगे और एमडी कैट में आप जो है वो उसको क्लिक कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हमारी स्कूलिंग मैटर करती है, हमारी एफएससी मैटर करती है, और उसके साथ साथ हमारा एक्सपोजर मैटर करता है। ठीक है। अब मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं उनके मैट्रिक में बड़ा अच्छा स्कोर होता है, लेकिन उसके साथ वो एफएससी में नहीं चल सकते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एफएससी में बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, एनडीएस में नहीं क्लिक करते। अब ये हर स्टेप की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो बेस बनती है वो बच्चे की मैट्रिक में बनती है। मैट्रिक से ही क्लैरिफाई हो जाता है कि ये बच्चा किस डायमेंशन में जाने वाला है। तो बहरहाल हमारा जो एमडी कैट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एमडी कैट से ओरिएंटेड है, तो एमडी कैट हमारा टोटल टेक्निकल टेस्ट है, और इसमें वही बच्चा स्ट्रांग है, वही परफॉर्म करेगा जिसकी टेक्निक अच्छी होगी। इवन आप हमारा रिजल्ट उठा के देखें, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका एफएससी में अच्छा स्कोर है लेकिन टेक्निकल नहीं थे, वो राइटिंग के माहिर थे, मतलब राइट अच्छा कर लेते थे, हैंड राइटिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से उनका एफएससी में स्कोर अच्छा आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो राइटिंग के इतने माहिर नहीं होते या राइट अप नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से एफएससी में स्कोर उनका थोड़ा सा कम रह जाता है। लेकिन वो टेक्निकल होते हैं, चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखते हैं, तो वो एमडी कैट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी स्कूलिंग भी मैटर करती है, जिसमें हमारा अपना एक्सपोजर भी मैटर करता है, हमारे टीचर्स का एक्सपोजर भी मैटर करता है कि मैट्रिक में टीचर्स ने क्या एक्सपोजर दिया, एफएससी में टीचर्स ने क्या एक्सपोजर दिया, फिर एमडी कैट में जाके उन्होंने अप्लाई करना होता है उस चीज़ को। पीएमसी जो है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। पीएमसी में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए टेस्ट सिस्टम में या और अदरवाइज? देखें, तब्दीलियां तो अगर कहीं पे भी चीज़ों को स्क्रीन कर लें और जस्टिफाई कर लें, तो मेरे ख्याल में मजीद भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। यूएचएस या पीएमसी या हमारा जितने भी ये इदारे, इसको मुख्तलिफ तरीके, पिछले साल पीएमसी के अंडर चला गया, फिर यूएचएस के अंडर चला गया। जो पिछले 2017 से मैं जो नोट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मसाइल का हम शिकार होते हैं।
2017 में रिपीट हो गया, 2018 में फिर इश्यूज का सामना करना पड़ा, 2020 में फिर डेट्स चेंज होती रही, 2021 में फिर जो है वो पूरे महीना टेस्ट होता रहा, 2023 में 22 में, मतलब ये थोड़े से मसाइल हैं, फिर सिलेबस चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान का या हमारे पंजाब का सबसे बड़ा टेस्ट है। इसकी प्लानिंग हमारी पहले से होनी चाहिए, हमारा जस्टिफाइड होना चाहिए कि हमने एक डेट फिक्स हो जानी चाहिए, 6 माह पहले एक डेट फिक्स हो जानी चाहिए, उसका टेस्ट फिक्स हो जाना चाहिए। अब जैसे इस साल कुछ मसाइल सुनने को आए कि जो है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थे, उनका आंसर कुछ और बनता है, और की में कुछ और इश्यूज थे, कुछ क्वेश्चन डबल जो डी पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का और बायोलॉजी का वो डबल जो है वो दिए हुए थे। इट मीन्स कि स्क्रीनिंग नहीं की गई। तो मतलब ये मसाइल हैं जिसकी वजह से बच्चा डाउट मसाइल का शिकार होता है, डिस्टर्ब होता है। अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस वक्त इसको मैनेज कर रहे हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक ऑफर भी दी थी कि आई एम रेडी, अगर आप मुझे ये देते हैं कि आप ये टेस्ट जो वो कंडक्ट करवा के दें, तो मैं आपको टेस्ट पूरा कंडक्ट करवा के दूंगा, और अगर कोई एक गलती, कोई एक एतराज निकल आता है तो मैं उसके लिए कोई भी सजा होगी मैं उसको फेस करने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब मैं एक इस लेवल पे बैठ के अगर मैं ये कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि मैं गलती नहीं छोड़ूंगा अपने टेस्ट में, तो फिर बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं दे मस्ट बी मोर कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू मी। तो बहरहाल ये एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, ताकि किसी बच्चे का क्वेश्चन ना हो, कि एतराज ना हो कि मेरा इतना बनता था। अब एक बच्चा वो कहता है कि मेरे 188 स्कोर है लेकिन मेरे 192 है, मेरे साथ किसी को बिठा दे, मैं उसके साथ बहस करता हूँ, मेरे 192 स्कोर बनता है, मेरा 188 कैसे जो है वो आ गया। तो मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा जो हायर हमारे अथॉरिटीज हैं उनको जो है वो देखना चाहिए इस चीज को, ताकि मसाइल का सामना ना हो। असल में एक मसला जब आता है बच्चा टेंशन में जाता है, बच्चा जब टेंशन में जाएगा उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। मतलब ये सिर्फ एक बच्चे का इशू नहीं होता, ये पूरी फैमिली का डिस्टर्ब होता है, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है इस वजह से। तो इसलिए ये जो मसाइल है मेरे ख्याल में इनको ओवरकम करना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह के शायद इशूज का हमें सामना ना करना पड़े। एमडी में तुलबा और तालबात किसी बिना पर मेरिट में नहीं आ पाते, उनके पास रिपीट इम्प्रूव का ऑप्शन होता है। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, इसमें दो तीन लहे अमल है ना। मैं ऑब्वियसली बच्चे पूछ भी रहे होते हैं, हम उनको गाइड भी कर रहे होते हैं। सपोज एक बच्चा है, अब इस वक्त मेरिट 89 पॉइंट समथिंग पे एक्सपेक्टेड है इस साल। अब एक बच्चा है वो 88% पे आ गया, 87% पे आ गया, तो मेरे ख्याल में उसको चांस लेना चाहिए। 85, 84, 83 इस रेंज में अगर वो है उसे चांस लेना चाहिए। वो अगर कोई सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकता है वो करे, एमडीकैट इंप्रूव कर सकता है वो करे, तो वो इसको अवेल करे ताकि नेक्स्ट ईयर वो मेन स्ट्रीम में अच्छे कॉलेजेस में अपना मेरिट सिक्योर कर जाए। इस साल भी हुए हैं जो बच्चे पिछले साल नहीं हुए, इस दफा काफी बड़ी एक तादाद है जो इस दफा अपने आप को सिक्योर करके खड़े हैं। हाँ, वो बच्चा जिसकी एफएससी सिक्योर नहीं है, एफएससी में उसके लो मार्क्स हैं और इस एंट्री टेस्ट में भी उसने परफॉर्म नहीं किया, वो 120 में रहा, 100 में रहा, मतलब इस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल में फिर उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को अपनी डायमेंशन चेंज करे, वो किसी और डायमेंशन में चला जाए, फिर वो मेडिकल का वेट ना करे, वो इस साल को यूटिलाइज ना करे, वेस्ट ना करे। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाहूंगा। तो बहरहाल ये बच्चे की अपनी सोच पे, बात कोई बच्चा होता है वो बच्चे की अपनी सोच पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना अपने आप को एक डिसीजन जो है, अपने डिसीजन पे जो है वो फोकस करके जो है वो आ रहा है। इस साल जो एमडीकैट का रिजल्ट आया है, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? हाँ, इसमें कहा जा सकता है कुछ परसेंटेज, मतलब मैं ये कहूँ कि मैं 10 to 20% मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, 80 to 90% मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि 80 to 90% मुतमईन इसलिए हूँ क्योंकि हमारे अंडर बच्चे थे, तकरीबन 5-12 बच्चे थे जो हमारे पास एंट्री टेस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली जब हम एंट्री टेस्ट करवा रहे होते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा क्या स्कोर करेगा, ये किस रेंज में जाएगा। तो जो परफॉर्मर थे, जहाँ पे जो कंसिस्टेंट बच्चे थे, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छा स्कोर भी लिया है। तो अब इट मीन्स कि जो हम सोच रहे थे कि ये बच्चा परफॉर्म करेगा उसने किया, तो आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस का जो इशू है वो मेरी परसेंटेज ऐसे है, मतलब 10% ऐसे है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और जो बच्चा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा था उसने वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए 80 to 90% मैं मुतमईन हूँ। बिल्कुल क्वेश्चंस ओके थे, मतलब बच्चों ने अपने मेरिट पे परफॉर्म किया, लेकिन बस फिर वही बात आ जाती है, जो मसाइल थे वो नहीं होने चाहिए।
वो मसाइल जो 10% जो है वो ऑब्वियसली मेरा कि आप किसी बच्चे का भी अगर रिमार्क्स लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम इतने परसेंटेज के हिसाब से मुतमिन नहीं है यहाँ से। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। सर जैसे अब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, बहुत से तालिब इल्म एमटीकेट में कामयाब हो गए, मेरिट में भी आएंगे, लेकिन बहुत से हज़ारों तालिब इल्म जो हैं वो इस दौर से बाहर हो गए होंगे। क्या देखते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, वो फील करें कि उनका डॉक्टर के बराबर वर्क है? देखें, मेडिकल के तो बहुत से ऑप्शन हैं हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आखिरी ऑप्शन था, मेडिकल ही था। तो नोरो एक ये मैदान है और एक जंग है, एक बैटल है जिसमें लोग जो है वो लड़ते हैं, कंपटीशन है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपटीशन हर कोई जीत जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चे हैं तो इस वक्त परेशान भी होंगे, लेकिन देखें हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत होती है। आप जब सोच रहे होते हैं कि मैंने इस साइड पे जाना है, अल्लाह ताला ने कोई और रास्ता आपके लिए बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया होता है, जो आपको इन फ्यूचर पता चलता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया एज़ कम्पेयर टू अगर मैं मेडिकल में चला जाता। अब हमारे पास फॉर्म डी है। फॉर्म डी इवन हम प्रोडक्शन और मार्केटिंग हम दोनों साइड पे फॉर्म डी के साथ जा सकते हैं। वो बच्चे जो फॉर्म डी करके बाहर मेरे अपने क्लास फेलोज़ हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इवन डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ में एडजस्ट हैं। डीवीएम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमारी बहुत अच्छी है। इवन अब तो एग्रीकल्चर पे बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। इवन हमारी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है पाकिस्तान की, वो भी इस पे इन्वॉल्व है कि एग्रीकल्चर हम डेवलप करें, और ऑब्वियसली हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा फील्ड है, डीवीएम साइड पे जा सकते हैं, या अलाइड साइंसेस के हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उन साइड पे जा सकते हैं। या इवन बल्कि मैं एक और जो अमूमन मैं फ़िक्रा यूज़ करता हूँ, मेक अ डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। आपको जो अच्छा लगता है वही कर लें, आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हाँ उसमें स्ट्रगल करें, उसमें एफर्ट्स करें। जब आप उसमें एफर्ट करेंगे तो आप उसमें सबसे टॉप पे आ जाएंगे। टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट, आप उसके लिए कोशिश करें, ठीक है। आप अपना एक कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके जो आपकी इंटरेस्ट का है, हाँ उसको फिर विजन के साथ, उसको स्ट्रगल के साथ, उसको जो है प्रैक्टिकली आप उसको लेके चलें, यू मस्ट बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारी जो है ओपिनियंस हैं जो इसमें। मुल्तान जैसे अब बड़े शहर में एमटीकेट फैकल्टी के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं और अब ज़िला लिया में खिदमत दे रहे हैं। ज़िला लिया और मुल्तान में एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? ऑब्वियसली काफ़ी गैप है, काफ़ी डिफरेंस है। मैं इवन आपने तो मुल्तान और इसका कंपैरिजन पूछ लिया लिया का, मैं साथ साथ आपको फॉरेन कंट्री का भी साथ साथ कंपैरिजन साथ साथ बता देता हूँ कि वहाँ पे भी क्या हमारा था। पहले मैं लिया और मुल्तान को ज़रा कंपेयर कर लूँ। लिया में जब हम एंट्रेंस पढ़ाते थे तो हम दूसरों के सिस्टम में पढ़ाते थे। इवन वी वर नॉट अलाउड कि हम बच्चों के साथ बैठ के अलहदा उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकें। यहाँ पे लिया में जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं, हमें पर्सन टू पर्सन, बच्चे से बच्चे तक का हमें आइडिया होता है। तो मेरे ख्याल में जब मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, मैं लिया में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जो मुल्तान में मैं काम करता रहा। ये मैं अपने काम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लिया में मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जो मुल्तान में मैं था। लिया में जो बच्चे कमेंट्स करते हैं या बच्चे आके हमें हमारा फीडबैक हमें देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फीडबैक हमें मुल्तान में मिलता था। बहरहाल ये है ओवरऑल। और दूसरी बात, ये जो हमारा लिया जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे समझे कि देहाती कल्चर जो है, ये थोड़ा सा है। जो ये देहाती कल्चर का हमारा बच्चा होता है ना, ये ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है, ये ज़्यादा एफर्ट्स कर सकता है। अब क्वेश्चन ये कि आप उसको चलाते कैसे हैं। अगर आप इस बच्चे पे ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, ज़्यादा मॉडिफाई होके चलता है आपके साथ। अब मैं छोटी सी एक चीज़ भी यहाँ पे शेयर करता, जो मैं यूएस में था तो वहाँ पे मेरे एक जो है वो लैब मेट थे, तो उन्होंने वो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचिंग करने भी जाते थे। तो एक दफ़ा बड़े परेशान थे कि मैंने इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है। मैंने सोचा भाई मसला ही कोई नहीं है। मैंने उसे जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स थे मैंने उसको बता दिया कि ऐसे करके पढ़ाएं आप इसे। तो वो चला गया और उसने जाके पढ़ाया। वैसे अगले दिन क्या, वो तो भाई बड़ा खुश था कि भाई ये तो इस तरह से तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं था इस टॉपिक को।
मतलब कहने का ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारा पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। इवन मैं वहाँ पे मेडिकल का पोटेंशियल देख के आया हूँ, इवन मैं सोशल साइंसेस का पोटेंशियल देख के आया हूँ, मैं फिजिकल साइंसेस का पोटेंशियल देख के आया हूँ। वी आर मच कॉन्फिडेंट, हमारा पोटेंशियल भी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ी सी जो हमें डेफिशिएंसी है वो हमारी मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी है या हमारी फैसिलिटीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर हम फैसिलिटेट हो जाएं और अगर हम अपनी मैनेजमेंट को ठीक कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो टैलेंट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रूल कर सकता है। आप एमडीकेट फैकल्टी भी हैं, आपका और आपकी टीम का एमडीकेट के लिए बड़ा हार्ड वर्क है। डे एंड नाइट जो है वो आप तलबा और तालिबात की कैंडिडेट काउंसलिंग में पेश रहते हैं। क्या रिजल्ट्स हैं आपके एमडीकेट के इस साल? अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स तो माशाअल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बल्कि मैं अपनी फैकल्टी के साथ बैठा था तो मैंने ऐसे मजाक में एक क्वेश्चन पूछ लिया आकिल साहब से। हमारी फैकल्टी में फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं आकिल जवेद साहब, और बायोलॉजी में हमारे साथ हैं कसवा शाह साहब हैं जो हेड भी हैं इस वक्त, और इंग्लिश में हमारे पास शुएब मिर्ज़ा साहब भी हैं और नासिर इमरान साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ऐसे मजाक में क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा जो आपका रिजल्ट है क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतना अच्छा रिजल्ट लिया में प्रोड्यूस करेंगे? तो आकिल साहब कह रहे थे नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। बल्कि जब रिजल्ट आया उस दिन मैंने एक पोस्ट की, एक मैंने मैसेज दिया अपने बच्चों को, वो उन बच्चों के लिए जो टारगेट अचीव नहीं कर सके और उन बच्चों के लिए भी जो टारगेट अचीव कर गए। उसकी मेरी लास्ट लाइन थी, बेस्ट विशेस विद टीयर्स ऑफ द प्लेयर। मतलब खुशी के आंसू, मतलब इस रिजल्ट के को देख के खुशी के आंसू मैं उस वक्त शायद मेरी आंखों में थे, जो उस वक्त मैंने जो मैसेज जो वो राइट किया। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, और इतना अच्छा रिजल्ट हमें दिया ऑल ओवर द पंजाब। हम मेरे ख्याल में 4th पोजीशन पे हम खड़े हैं। ईमान सजाद हमारी बेटी जो है उसने परफॉर्म किया, और हमारे पास इतनी बड़ी लिया छोटा सा इलाका है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। तो तकरीबन 500 के अराउंड स्टूडेंट थे हमारे पास, और उसमें 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 180 प्लस में हैं, और 80 स्टूडेंट ऐसा है जो 170 प्लस में है, और 160s में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 160 प्लस में चले गए हैं। और दूसरा, मैं अगर मेरिट की बात करूं, अगर मेरिट हमारा 89.5 के अराउंड आता है तो हम 500 स्ट्रेंथ में से अराउंड 100 बच्चा ऐसा जो ओपन मेरिट पे हमारा चला जाएगा। ओपन मेरिट पे यूएचएस के पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस में हमारा 100 बच्चा, 100 के ऊपर नीचे बच्चा जो है वो ओपन मेरिट पे चला जाएगा इंशाल्लाह। और 500 में से 100 बच्चा अगर हम ओपन मेरिट पे भेज लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी सिस्टम की इतनी बड़ी कामयाबी होगी। और इसके लिए ऑब्वियसली बच्चों की मेहनत है, ऑब्वियसली हमारा टीम वर्क है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की जो है वो हम पे कोई ख़ास मेहरबानी है जिसकी वजह से हम इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। जो तलबा और तालिबा इस साल कामयाब हो गए हैं और जो कामयाब नहीं हो पाए, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, जो कामयाब हो गए ऑब्वियसली उन्हें जाके मेडिकल फील्ड में चीज़ें सीखनी चाहिए, और उन्हें प्रोफेशनल डॉक्टर बनना चाहिए। चीज़ों को सीखें, आके परफॉर्म करें। और जो नहीं सिक्योर कर सके, स्कॉलरशिप्स हैं डिफरेंट, अगर डिफरेंट कंट्री में मूव करना चाहते हैं, IMAT का टेस्ट है इटली के लिए, या चाइना है, या रशिया है, या इस अगर वो अफोर्डेबिलिटी उनकी है तो, और उनका पैशन है कि वो मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो उधर ट्रैवल कर जाएं, उधर मूव कर जाएं, वहाँ पे जो अपनी मेडिकल की डिग्री ले सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बल्कि अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इवन CMH कॉलेजेस हैं जो हमारी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। नम्स के टेस्ट की बेस पे आप उधर जा सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपका पैशन और आपका फाइनेंस, ये आपका सपोर्टिव होना चाहिए। अगर ये सपोर्टिव है तो आप मेडिकल फील्ड को अडॉप्ट करें या स्कॉलरशिप्स की आप कोशिश करें। हाँ, अगर आपका फाइनेंस नहीं है या आप पैशनेट नहीं है तो फिर अपने फील्ड को आप क्या करें, आप चेंज कर लें। Thanks for your precious time. Allah Nigewan. थैंक यू।